जब बात देश की हो तो परिवार का नहीं सोचा जाता, बल्कि जब बात देश की हो तो सोचा ही नहीं जाता। मैं हूं पन्ना। जब बलवीर सा क्रूर गद्दार राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर सा को मारने आया, तब मैंने अपने बेटे का बलिदान देने से पहले एक न सोचे, क्योंकि परिवार से बड़ा देश नहीं। पर आज परिवार से बड़ा देश नहीं, देश से बड़ा पैसा होता जा रहा है। मैं हूँ मूलमती, खुदीराम बोस की माँ। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक था मेरा बेटा। भारत को आजाद करवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास उसने किया। काश कि हर एक बच्चा ऐसा होता जो बात करता देश के उत्थान की, जो बात करता माँ भारत के जयगान की, न कि वकालत करता टुकड़े करने की। भारत की आजादी अभी अधूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आनंदी गोपाल जोशी, भारत की पहली महिला चिकित्सक। उस जमाने में जब महिलाओं पर अनेक अत्याचार हुआ करते, उन पर अनेक बंदिशें हुआ करती, तब मैंने हर संकट का सामना किया और भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी। मगर आज की महिलाओं को मैं जब देखती हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है कि वो छोटे छोटे संकटों का सामना नहीं कर पाती, या तो हार मान लेती हैं या तो लड़ना ही नहीं चाहती। बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर कि डॉक्टरों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर कि आजादी मिलने के बावजूद भी महिला का अपना अस्तित्व नहीं है। मैं हूं अनंत लक्ष्मण कन्हरे। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के बाद मुझे फांसी की सजा हुई। मैंने और अनेक क्रांतिकारियों ने जिस आजादी के लिए बलिदान दिए, वह अभी तक नहीं मिल पाई। मैं हूँ हाड़ी रानी। मेरा कर्तव्य था अपने पति के कर्तव्य को निभाने देना। जब उनको मोह लगा मुझसे युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, तब मैंने अपना शीश काटकर उनका कर्तव्य पूरा होने दिया। मोह के सारे बंधन खोल दिए। एक थाल में अपना कटा हुआ शीश रखकर उनको युद्ध के लिए प्रेरणा भिजवाई। यदि आज भी कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में कांटे बन जाते हैं लोग। ये मुझे पीड़ा देता है। यदि आपके सामने कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसे हिम्मत दें, उसे प्रेरणा दें। मोह या भय के बंधन में न बांधें। इतिहास मुझे रानी चिन्नम्मा के नाम से जानता है। मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए मुझे नारी के तौर पर सबसे पहला अवसर प्राप्त हुआ। 1824 में जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने की, वो 1947 तक आते आते भी पूरी ना की जा सकी। आज भी हमारे भारत में स्त्रियां विवश है, वो स्वतंत्र नहीं, ना ही वो अपनी मर्जी की मालिक हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा भारत आज़ाद है? आज भी हमारे देश में द्वेष, द्वंद्व, पाखंड, अत्याचार के नाम पर नारी को बेड़ियों में जकड़ते जकड़ते उन्हें शिकस्त दी जा रही है। तो मैं कैसे मान लूं कि जिस आज़ाद भारत का सपना मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो पूरा हो चुका है। मैं हूँ मवीरन अलगमुथु कोने। बड़े गौरव का विषय रहा है कि मुझे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे पहले क्रांतिकारी होने का सौभाग्य मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे भारत माँ की रक्षा के लिए हुए युद्ध में भाग लेने को मिला। पर आज पीड़ा होती है ये देख के कि भारत माँ के शत्रु आज इस देश में ही बैठे हैं। प्रिया झुंझुनू, मुझे पहली महिला अधिकारी के रूप में भारतीय आर्मी का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे अपने भारत पर गर्व है मुझे अपने राष्ट्र पर। लेकिन मुझे निराशाजनक लगता है जब मैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को देखती हूँ। तो आइए भारत में वास्तविक स्वतंत्रता लाएं, सबका सम्मान करते हुए। जय हिंद। मैं हूँ जीजाबाई। शिवाजी राजे को जो ऐतिहासिक कथाएं सुनाकर मैंने शिक्षा दी, उन्होंने उसे अपने वीरता और गौरव से भर दिया। मुझे ऐसे वीर पुत्र की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सिर्फ उन कथाओं के कारण, क्योंकि उन कथाओं ने उसे प्रेरणा दी। पर आज जब भारत को इसकी अधिक आवश्यकता है तो ये कहानियां सुनाई नहीं जाती,
लगता है आज भी भारत उन्हीं मुगलों का गुलाम है जहां महाराणा की जगह अकबर को पढ़ाया जाता है। जो शिक्षा नीति संस्कृति पर चोट थी, जो अंग्रेजों की जालसाजी का विस्फोट थी, उसे देखकर मन में बहुत पीड़ा होती थी। परंतु जब नई शिक्षा नीति आई तब मन थोड़ा हल्का हुआ। परंतु इस पर भी बवाल मचा जब एनईपी के खिलाफ फिर शोर मचा। तब मुझे लगा भारत पूरी तरह आजाद नहीं। उन तानों की गूंज ठीक वैसी थी जैसी मैंने सही थी जब मैं घर से बाहर निकली थी भारत की पहली महिला शिक्षिका बनने। वो चोट जो मुझे पत्थरों ने दी थी जब मुझ पर पत्थर फेंके गए थे, फिर भी मैं डटी रही, शिक्षा को सम्मान देती रही। मैं हूँ सावित्रीबाई फुले। मैं उयल्लावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। अंग्रेज मुझे चोर, डाकू और न जाने क्या क्या कहते थे। मैं अंग्रेजों की गलत नीतियों के सदैव खिलाफ रहता था। मैं उनके भ्रष्ट से कमाया हुआ धन सदैव गरीबों में बांट देता था। उन्होंने मेरे कटे हुए शीश को 1847 से 1877 तक लटका के रखा ताकि आगे से कोई ऐसा करने का प्रयत्न ना करे। और आज मैं देखता हूँ कि भारत आज़ाद है, लेकिन अच्छे काम करने वालों को सदैव बदनाम किया जाता है। क्या भारत आज भी आजाद नहीं है? मी आहे शिवकर बापूजी तटपदे। मेरी कहानी इन सब से थोड़ी अलग है। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, ये कहानी उस समय की है। मुझे और मेरे गुरु को रोका जा रहा था लगातार कि हम वायुयान ना बनाएं, क्योंकि उससे वेदों की महानता सबके सामने आ जाती। पर हमने संघर्षों को करके, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके वेदों के ज्ञान से एक वायुयान बनाया। दुनिया का पहला वायुयान था। पर आज हम तो इतिहास में गुम हैं। हम इसलिए गुम हैं क्योंकि ना तो भारत में वेदों को पढ़ाया जाता है और ना ही हमें। भारत को फिर से वेदों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब वेदों को पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, तभी पूरी तरह आजाद होगा भारत सभी परेशानियों से, सभी समस्या